आप सभी साथियों का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। मारूजी सवालात का आज ये 5वां वीडियो आपके सामने पेश है उर्दू वाले भैया के ज़रिए से। अक्सर सवालात कई किसी भी कम्पिटिटिव पेपर में यहीं से तैयार किए जाते हैं। ये जो भी सवालात है वो एनसीईआरटी कुतुब पर मबनी है, इस बात को ख़ास ख्याल रखें, कहीं इधर उधर से सवालात नहीं उठाए गए हैं। और जो भी मैंने शुअरा की सवाने हयात आपके सामने पेश किया है, उन्हीं शुअरा के सवाने हयात में से जो अहम अहम सवालात जहाँ से बन सकते हैं वहीं से बनाए गए हैं। और ये 10 शुअरा की जो भी सवाने हयात पेश किया गया आपके सामने, ये उस किस्त का, ये मारूजी सवालात का आखिरी किस्त है। देखिए, ये वीडियो आपके बीपीएससी टेट 3 डीएसएसबी मानो बीएड और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके कारआमद साबित होगी। आइए बिला ताख़ीर वीडियो पे चलते, सवाल जवाब पे चलते हैं। आपके सामने आज का सबसे पहला सवाल पेश है, मोमिन का पूरा नाम क्या था। आज का पहला सवाल है कि मोमिन का पूरा नाम क्या था। इसके ऑप्शन देखिए, हकीम मोमिन ख़ां मोमिन, मोमिन मोमिन ख़ां या हकीम ख़ां मोमिन। तो मोमिन का पूरा नाम था हकीम मोमिन ख़ां मोमिन, ये सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 2 नंबर पे, मोमिन की सन पैदाइश क्या है। मोमिन किस सन में पैदा हुए थे। आपके सामने ऑप्शन है 1802, 1801, 1803 या 1800। तो मोमिन किस सन में पैदा हुए थे। मोमिन की पैदाइश हुई थी 1800 में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है 3 नंबर पे, मोमिन का ख़ानदानी पेशा क्या था। देखिए इसके ऑप्शन, तिजारत, काश्तकारी, तिबाबत या इनमें से कोई नहीं। तो ख़ानदानी पेशा मोमिन क्या था, तिबाबत था। ठीक है, तबीब थे। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर सवाल, क्या पूछ रहे हैं कि कोठे से गिर कर किस शायर का इंतकाल हो गया था, या किसका इंतकाल हुआ था। कोठे से गिरकर किसका इंतकाल हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है दाग, मोमिन, आतिश या गालिब। तो कोठे से गिरकर बहुत मशहूर सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि कोठे से गिरकर किस शायर का इंतकाल हो गया था, किसका कोठे से गिरकर इंतकाल हुआ था। तो वह है मोमिन ख़ां मोमिन। इनका इंतकाल कैसे हुआ था, कोठे से गिरकर। तो सही होगा मोमिन ख़ां मोमिन। 5 नंबर देखिए सवाल, मामला बंदी किस शायर की खूबी है। अक्सर देखेंगे जितने भी शुअरा कराम गुज़रे हैं, तो हर शायर की अपनी एक खूबी होती है। उसी खूबी की बुनियाद पर वो अशार को, अपने ख़यालात को अशार के ज़रिए लोगों तक पेश करता है। तो ये क्या है, एक शायर है। वो कौन से शायर हैं जिनकी खूबी क्या है, मामला बंदी है। तो आपके सामने ऑप्शन है नासिख, मोमिन, गालिब या आतिश। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मोमिन। मोमिन की खूबी क्या है, मोमिन की शायरी की खूबी क्या है कि वो मामला बंदी से काम लेते हैं। देखिए अगला सवाल 6 नंबर, किन के अशार में मकर शायराना पाया जाता है। तो मोमिन पे जो भी अभी तक सवालात आपके सामने पेश किए गए हैं या जाएंगे, ये अक्सर क्या है, सवालात पूछे जाते हैं। तो क्या है, किन के अशार में मकर शायराना पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है गालिब, हाली, नासिख, मोमिन। तो मकर शायराना किस शायर की खूबी थी, या किन के अशार में पाया जाते, तो मोमिन के अशार में कसरत से मकर शायराना मौजूद है। फिर आगे देखिए 7 नंबर सवाल पे, किस शायर ने अपने तखल्लुस को मानवियत के एतबार से माना पैदा किया। कौन सा ऐसा शायर है जिसने अपने तखल्लुस के ज़रिए शेर के अंदर माने पैदा किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है हाली, वली, मोमिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोमिन। ठीक है, फिर अगला सवाल आपके सामने पेश है। देखिए, मोमिन की वफ़ात कहाँ हुई। देखिए 8 नंबर पे, मोमिन की वफ़ात कहाँ हुई। तो आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ,
फैज़ाबाद, दिल्ली, हैदराबाद। बताइए मोमिन की वफ़ात कहाँ हुई थी? है कुछ याद आ रहा आपको? मोमिन की वफ़ात हुई थी दिल्ली में, ठीक है। मोमिन की वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और मोमिन पैदा कब हुए थे? कुछ याद आ रहा आपको? अभी मैंने ऊपर करा है, मोमिन की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो मोमिन की पैदाइश हुई थी 1800 में, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? अगला सवाल है 9 नंबर। दाग के वालिद का नाम था। दाग के वालिद का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है शमशुद्दीन अहमद ख़ान, अहमद ख़ान, गफ़्फ़ार, अली ख़ान। तो दाग के वालिद क्या नाम है? याद आ रहा है कुछ आप लोग को? मैंने पढ़ाया था दाग दहलवी की सवाने हयात, तो उसमें दूसरा ही ये था। तो दाग दहलवी के वालिद का नाम था शमशुद्दीन अहमद ख़ान, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर सवाल। दाग ने रामपुर का सफ़र कब तय किया? दाग ने रामपुर का सफ़र कब तय किया? आपके सामने ऑप्शन है 1847, 1850, 1855 या 1857। याद आ रहा है कुछ किसी वाक्य की वजह से? तो दाग ने रामपुर का सफ़र किया था 1857 में, ठीक है। अब 1857 को किसी और हवाले से जानते होंगे बखूबी, तो उस हवाले से भी आप दाग को याद रख सकते हैं कि जब हालात क्या है दिल्ली के ख़राब हो गए, तो उस वक्त क्या है, दाग रामपुर का सफ़र तय किए थे 1857 में, ठीक है। अब 11 नंबर पे देखिए, 11 नंबर सवाल पे क्या है? नाज़िम यार जंग, दबीरुद्दौला, फसीहुल मुल्क जैसे ख़िताब किसने दाग को दिए? ये 3 ख़िताब किनको मिले? दाग को। ये भी याद रखिएगा कि नाज़िम यार किनको दिया गया और दबीरुद्दौला और फसीहुल मुल्क का ख़िताब किसको दिया गया? तो दाग को दिया गया। इसमें से भी 3 सवाल बन गए आपके। अब किसने दिया? देखिए आपके सामने ऑप्शन है शाह आलम, औरंगज़ेब, मीर महबूब अली या अली ख़ान। तो नाज़िम यार जंग, दबीरुद्दौला, फसीहुल मुल्क जैसे ख़िताब दाग को किसने दिया था? उनके ही शागिर्द ने। कहाँ पे? हैदराबाद में। जब मीर महबूब अली जो थे हैदराबाद में और दाग के शागिर्द थे, तो उन्होंने ही ये उनके ख़िताब उनको दिए थे, ठीक है। आप याद रखिएगा मीर महबूब अली। देखिए 12 नंबर पे क्या है? हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? हयात सादी क्या है, किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद की, इकबाल की, हाली की या गालिब की? हयात सादी किसकी लिखी हुई है? बहुत मशहूर सवाल है ये, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हयात सादी क्या है? सवाने हयात है। और किसकी है? किसने लिखी है? हाली ने लिखी है, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर सवाल पे, यादगार गालिब किस सन में तसनीफ़ की गई? यादगार गालिब, एक तो ये आप ये बताइए यादगार गालिब किसकी किताब है? ये बीपीएससी टेट 2 में ये सवाल भी पूछा था कि यादगार गालिब किसकी किताब है। तो देखिए कितना अहम है, ये अक्सर सवाल पूछ भी लिया जाता है कि किस सन में लिखी गई और किसने किसकी लिखी हुई है, ठीक है। तो यादगार गालिब किसने लिखी है? हाली ने लिखी है, ये याद रखिएगा। हाली की लिखी हुई ये सवाने उमरी है। और 21 सन में लिखी गई? आपके सामने ऑप्शन है 1899, 1894, 1890, 1892। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1894। मैं आपको जब हाली की सवाने हयात आपके सामने जब पेश कर रहा था, तो उसमें मैंने तस्करा किया था कि बाज़ किताबों में एनसीईआरटी के अलावा, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में यादगार गालिब को 1894 बयान किया है, और दीगर जो किताबें हैं उसमें क्या है 1800 आपको 97 मिलेगा, 1897। लेकिन 1894 किस में है? एनसीईआरटी किताब में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। मैं इसलिए आपको इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि अगर 1897 के अलावा कोई और ऑप्शन दे दे और आपको क्लेम करने के लिए आपको लगे कि नहीं ये ऑप्शन गलत है, तो क्लेम कर रहे हैं आप और किसी किताब में लिखा वो किताब वो बोर्ड जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उसको वैलिड ना मानती हो, तो इस सूरत में आप
कि वो एक नंबर कट जाएगा। तो 1894 अगर आप लगाते हैं और एनसीईआरटी की अगर ये गलत होता है ऑप्शन, तो आप एनसीईआरटी किताब जाकर फ़ोटो क्लिक करके आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, इकबाल या डिप्टी नज़ीर अहमद। तो हयात जावेद किसने लिखी? हाली ने लिखी। इसमें किन की सवाने उम्री बयान की गई है? याद आ रहा है आपको कुछ? सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने उम्री बयान की गई है हयात जावेद में। ठीक है, और किसने लिखी है? हाली ने। देखिए अगला सवाल है, हयात जावेद किस सन में लिखी गई? इससे पहले क्या था? ऑप्शन था कि हयात जावेद किसने लिखी? तो हाली ने लिखी। और अभी ये पूछ रहे हैं कि किस सन में लिखी? हयात जावेद पे अक्सर सवाल बनता है। यादगार गालिब हो गया, हयात जावेद हो गया, या पूछ लेते हैं हयात जावेद में किन की सवाने उम्री बयान की गई है, आप ये भी याद रखिएगा। और हयात जावेद किसने लिखी है? तो हाली ने लिखी है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हयात जावेद किस सन में लिखी गई किताब है? तो इसका ऑप्शन देखिए इसके, 1901 में, 1905 में, 1908 में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत मशहूर ये किताब है। तो इसका सही आंसर होगा 1901 में। 1901 में हयात जावेद हाली के ज़रिए लिखी गई एक किताब है जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान के सवाने उम्री को बयान किया गया है। देखिए अगला सवाल, हाली ने अपना दीवान किस सन में मुरतब किया? हाली ने अपना दीवान किस सन में मुरतब किया? आपके सामने ऑप्शन है 1914, 1910, 1901 या 1893। तो इसका सही जवाब होगा 1893 में हाली ने अपना दीवान मुरतब किया था। आगे देखिए 70 नंबर सवाल पे, अब शौक़ से बिगाड़ की बातें क्या करूं? अब शौक़ से बिगाड़ की बातें क्या करूं, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज़े बयां से हम। ठीक है, इस शेर के खालिक कौन है? इस शेर को कहने वाले या लिखने वाले कौन है? देखिए आपके सामने ऑप्शन है मीर, फैज़, इंशा या हाली। तो इस शेर के खालिक हैं, इस शेर को लिखने वाले हैं आपके हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली। याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए शेर करवा रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक में अशार दिए हुए हैं, तो एक बार आप जाकर पढ़ भी लेंगे तो आपके जहन में याद रहेगा कि जिन शुआरा जो शुआरा हैं उनके कौन कौन से अशार किताबों में, एनसीईआरटी की कुतुब में उसका तज़किरा किया गया है या उसको शामिल किया गया है निसाब के अंदर। अगला सवाल देखिए, हाली ने अपने दीवान में एक मुकदमा लिखा है, वो किस नाम से लिखा है? अभी मैंने कहा था कि हाली ने अपना दीवान कब मुरतब किया, याद आ रहा आपको? 1893 में। देखिए अभी ऊपर गया है 1893, देखिए यहाँ पे लिखा है 1893 में। तो ये पूछ रहे कि हाली ने क्या किया है कि अपना दीवान जब मुरतब किया, लिखा, उसको हर अशार को जमा किया, तो उसमें एक मुकदमा लिखा। उस मुकदमे में जो मुकदमा लिखा है उस मुकदमे का नाम क्या उन्होंने रखा है? याद आ रहा आपको? बहुत मशहूर है। तो आपके सामने ऑप्शन है मुसद्दस, मुकदमा शेर व शायरी, कलिमतुल हक, खुद सताई। तो जो मुकदमा उन्होंने लिखा था अपने दीवान में वो किस नाम से लिखा था? मुकदमा शेर व शायरी। ठीक है, तो इस तरह आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये किस समय लिखिएगा, मुकदमा शेर व शायरी किस में लिखा गया? 1993 में। यहाँ पे दूसरा सवाल भी बन सकता है कि मुकदमा शेर व शायरी किस सन में लिखा गया? तो 1893 में। मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है लिखी हुई? तो क्या है ये? हाली की है। और इसको किस में लिखा? अपने जब दीवान वो मुरतब कर रहे थे अपने कलाम का दीवान, तो उसी में इन्होंने जो मुकदमा लिखा उस मुकदमे में क्या है? मुकदमा शेर व शायरी के नाम से लिखा। अब देखिए 19 नंबर पे क्या है, उर्दू शायरी की तनकीद पर पहली बाकायदा किताब किसको तस्लीम की जाती है? कि उर्दू शायरी पे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कौन सी ऐसी किताब है जिसको अव्वलियत हासिल है, सबसे पहली और बाकायदा किताब तस्लीम की जाती है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है मद व जज़्र इस्लाम, मज़ामीन हाली, मुकदमा शेर व शायरी, या इनमें से कोई नहीं।
बताइए। मदोजज़र इस्लाम ये भी हाल ही की लिखी हुई है। मज़ामिन हाल ही में क्या है, हाल ही की जो मज़ामिन है उसको शामिल किया गया है। मुक़द्दमा शेर व शायरी मैंने कहा कि ये भी हाल ही की है। तो इनमें से सबसे पहली क्या है, कौन सी एक किताब है जिसमें उर्दू की पहली तनकीद बाकायदा तनकीदी किताब तस्लीम की गई है? तो मुक़द्दमा शेर व शायरी को क्या है, उर्दू की सबसे पहली बाकायदा तनकीदी किताब तस्लीम की गई है। ये याद रखिएगा मुक़द्दमा शेर व शायरी को, ठीक है। मुक़द्दमा शेर व शायरी कब लिखी गई, याद है आपको? अभी मैंने बताया है 1893। देखिए 20 नंबर सवाल, शेर है 20 नंबर पे। जान जान दी हुई उसकी थी, जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये शेर किसका है? आपके सामने ऑप्शन है, दाग, आतिश, गालिब, मीर। बहुत ही मशहूर शेर है ये, बताइए किस शायर का है ये? इस शेर के खालिक कौन है? तो इस शेर के खालिक है गालिब। ये शेर किसका है? गालिब का है। अब अगला आपके सामने स्क्रीन पर आपके सवाल पेश है 21 नंबर। हाल ही की सन्ने वफ़ात क्या है? क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही की वफ़ात किस सन में हुई? तो आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 या 1910। तो हाल ही की वफ़ात जिस सन में हुई थी वह है 1914, ठीक। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे अगला शेर है, सवाल है शेर के सूरत में। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। इस शेर के खालिक कौन है? इस शेर को कहने वाले कौन हैं? देखिए ऑप्शन आपके सामने, मोमिन, दर्द, आतिश, दाग। बताइए इन चारों में से कौन सही होंगे? तो इसमें से सही है दर्द। ये शेर किसका है? दर्द का है। अगला शेर देखिए, अगला सवाल देखिए शेर की सूरत में है। न छेड़ ए न कहते बादे बहारी राह लग अपनी, न छेड़ ए न कहते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटके लिया सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। ये शेर किसका है? बताइए। ये भी बहुत मशहूर शेर है, अक्सर तलबा के ज़बान पर यह शेर होता है। बताइए आपके सामने ऑप्शन है, दाग, मीर, हाली, इंशा। बताइए किन का शेर है ये? अच्छा एक चीज़ बता दूं कि बाज़ लोग ना इसको नकहत भी पढ़ते हैं और कुछ लोग निखत भी पढ़ते हैं। दोनों सूरत में क्या है, डिक्शनरी में लिखा हुआ है नकहत भी और निखत भी, ज़बर और ज़ेर के साथ दोनों सूरत में ये सही होगा। अब आपको जो समझ में आए उसको आप पढ़िएगा। तो ये शेर किन का है? इंशा का है, ठीक है। न छेड़ ए निखते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटके लिया सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। तो ये इंशा का शेर है, ठीक है। देखिए 24 नंबर पे, 24 नंबर सवाल पे फिर से शेर है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त देख के घर याद आया। शेर क्या है? कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त देख के घर याद आया। ये शेर किसका है? आपके सामने ऑप्शन है, मीर, इंशा, गालिब या इनमें से कोई नहीं। बताइए ये शेर किसका है? तो ये शेर है गालिब का। तो गालिब के 2-3 अशार क्या है पूरी एनसीईआरटी किताब में, 9वीं क्लास से लेकर 10वीं तक जो भी शामिल है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर सवाल पूछा जा सकता है। 9वीं क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड में किताब चलती है जान पहचान, उसमें तो गज़ल है ही नहीं, एक भी गज़लें नहीं है। लेकिन जो दीगर दूसरी किताबें हैं उनमें गज़लों को शामिल किया गया है। तो उन किताबों को आप देख सकते हैं। मैं जब सामान्य हयात हर शायर का पढ़ा रहा था तो उसमें चंद जो मशहूर गज़लें थी शुअराए कराम की, उसको भी उसमें शामिल किया था। आखिरी सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है।
आती है किस तरह से मेरी कब्ज़े रूह को, आती है किस तरह से मेरी कब्ज़े रूह को, देखो तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। ये शेर किसका है? आतिश का, वली का, दाग का या इंशा का? बताइए। ये जो शेर है इसके खालिक कौन है? इसको, इस शेर को कहने वाले कौन हैं? तो ये शेर है आतिश का। ठीक, ये शेर किसका है? आतिश का है। इसी, ये जो शेर है इसके गज़ल का पहला जो शेर है वो मुझे याद आ रहा है। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। तो गायबाना क्या, बहाना क्या, ये क्या है? इसे आप पकड़ सकते हैं आराम से। अगर आपको शेर के कुछ, गज़ल के कुछ अशार भी याद हैं या ज़हन में तो है अगर, तो आप उस तरीके से भी शुअरा के नाम बता सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अब इस तरह जो भी आपको 10 शुअरा के बारे में पढ़ाया गया था, बताया गया था, तो आज के वो सवाल और जवाब का सेशन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर अगले जो वीडियो बनेगी आपके सामने पेश होगी, वो किस पर होगी? फिर से शुअरा को पढ़ाया जाएगा, जो आगे के बाकी शुअरा हैं, गज़ल गो शुअरा एनसीईआरटी किताबों के हवाले से, उसको बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा आपके सामने। और फिर ऐसे ही 10 वीडियो के बाद, 10 शुअरा के बाद फिर सवालात बनाए जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं भी और करें भी, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही कंटेंट आपके सामने पेश करता रहूं। और आप प्लीज़, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट में भी और कर सकते हैं, और प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।